नमस्कार। कल हमने चर्चा की थी बेरोजगारी पर। उसी टॉपिक को आज फिर आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं बेरोजगारी के कारण। देखिए, किसी भी सामाजिक समस्या को यदि समझना है तो उस सामाजिक समस्या का अर्थ सबसे पहले समझना है, उसके बाद उसके कारण हमें समझने होंगे और तीसरा उसके प्रभाव को समझना। जैसा कि बच्चों आपको पता है, भारत एक बहुत बड़ी जनसंख्या वाला देश है। करीब 130 करोड़ लोग भारत में रहते हैं। जब हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, क्लास में आते हैं, तभी से हम एक सोच अपने दिमाग में कहीं ना कहीं पैदा कर लेते हैं कि हमें पढ़ लिख कर एक नौकरी चाहिए, पढ़ लिख कर एक सरकारी नौकरी चाहिए। अगर यदि आपसे बात करें कि भारतवर्ष में केवल 1% लोगों के पास सरकारी नौकरी, यानी कि 99% लोग सरकारी नौकरी से वंचित हैं या सरकारी नौकरी वो नहीं कर रहे। वंचित शब्द भी सही नहीं होगा। अगर हम केवल रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो कल हमने बेरोजगारी की अवधारणा को डिस्कस किया था। उसमें हमने बताया था कि बेरोजगार कौन है, बेरोजगारी किसे कहते हैं। आगे हम बात करते हैं कि व्यक्ति काम करना चाहता है, काम की योग्यता रखता है, काम बार बार मांगने का प्रयास करता है, काम को पाने का प्रयास करता है, उसके बावजूद भी उसको काम नहीं मिलता, तो वो व्यक्ति बेरोजगारी की श्रेणी में आता है। बात शुरू करते हैं भारत की जनसंख्या के बारे में। 130 करोड़ जनसंख्या और निश्चित मात्रा में रोजगार के अवसर। जब निश्चित मात्रा में रोजगार के अवसर होंगे तो निश्चित रूप से कुछ लोग रोजगार से वंचित रहेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? यदि हमें भारत में बेरोजगारी को कम करना है तो रोजगार के अवसरों को बढ़ाना। वो सरकारी स्तर पर हो सकती है, गैर सरकारी स्तर पर हो सकती है, किसी भी स्वरोजगार के क्षेत्र में हो सकती है। तो सबसे मेन काम है बेरोजगारी कम करने के लिए रोजगार के अवसर को बढ़ाना। अब ये रोजगार के अवसर बढ़ नहीं रहे। जब रोजगार के अवसर बढ़ नहीं रहे हैं तो बेरोजगारी पैदा हो रही है। अब उसके कारण क्या है? जब हम छात्रों से पूछते हैं कि क्या कारण है, तो बहुत सारे कारण छात्र अपने आप हमें सुझाते हैं। कहते हैं कि साहब देश में जनसंख्या बहुत है। तो यदि हम देखें तो जनसंख्या वृद्धि एक बड़ा कारण है हमारी बेरोजगारी। यदि हम दूसरी विशेषता की या दूसरे कारण की बात करें तो हमारा मंदा आर्थिक विकास। भारत की जो आर्थिक विकास की दर है वो दर नहीं है जिसकी हम अपेक्षा करते हैं। एक अपेक्षित होती है और एक वास्तविक होती है। तो वास्तविक रूप में अपेक्षित दर से औद्योगिक विकास हमारा, आर्थिक विकास हमारा धीमा है। तो जब आर्थिक विकास धीमा होगा तो निश्चित रूप से रोजगारों के अवसर कम बढ़ेंगे। तो एक कारण हुआ हमारा मंदा आर्थिक विकास। दूसरी चीज है हमारी, कुछ हमारे जो व्यवसाय हैं वो मौसमी व्यवसाय हैं। अब इन मौसमी व्यवसायों के कारण होता क्या है कि एक मौसम आता है
उसमें तो हमें काम मिल जाता है। दूसरा मौसम आया, हम बेरोजगार हो जाते हैं। कृषि क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें एक समय में काफी रोजगार है और दूसरे समय में रोजगार नहीं। इसी तरीके से निर्माण का क्षेत्र है। तो निर्माण के क्षेत्र में जब कृषि में व्यवसाय बढ़ जाते हैं तो निर्माण क्षेत्र में वर्कर की अनुपलब्धता हो जाती है, श्रमिकों की अनुपलब्धता हो जाती है और वो दर हमारी घटती चली जाती है। वहां पे लोग वह पे काम होना कम हो जाता है। तीसरी चीज, बरसात हो गई तब भी हमारा जो है वो निर्माण का कार्य बाधित होता है और वहां पे धीमी दर हो जाती है। तो मौसम हमारे रोजगार को और रोजगार के अवसरों को प्रभावित करता है। तीसरा चीज है, नेक्स्ट है कुटीर उद्योगों में गिरावट, या जो हमारे भारतीय समाज में पुराने समय से कुछ कुटीर और लघु उद्योग थे, जैसे हथकरघा था और बहुत सारे छोटे छोटे कुटीर उद्योग थे। जैसे ही औद्योगिकरण हुआ तो वो कुटीर उद्योग बंद हो गए, तो उनसे जुड़े हुए बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए। उन लोगों को रोजगार नहीं रहा, उन लोगों को रोजगार नहीं हुआ तो वो बेरोजगारों की श्रेणी में आ गए और बहुत सारी संख्या बेरोजगारों की बढ़ गई। तो यदि आज भी हम उन लघु उद्योगों और कुटीर उद्योगों को फिर से चालू करें, फिर से उनको जीवित कर दें, तो एक रोजगार के अवसर हमारे यहाँ पैदा हो सकते हैं। अभी पिछले कुछ दिनों में हम देख रहे हैं जो लगाव चीनी से था, शुगर से था, शक्कर से था, वो लगाव धीरे धीरे कम हो रहा और हमारे जो पुराना जो प्रोडक्ट था गुड़, उसे खाने लगे हैं। आज अगर गुड़ का रेट देखें तो चीनी के रेट से कई बार ज़्यादा हो रहा है। तो किसानों ने अपने यहाँ जो छोटे छोटे कोल्हू हुआ करते थे, जिनको कई कुछ क्षेत्र में चरखी बोलते हैं, जो गुड़ बनाने के प्लांट थे, छोटे छोटे लघु उद्योग थे, उनको दोबारा से चलाना चालू किया। तो ऐसे अगर अवसर पैदा करें तो गांव में भी बहुत रोजगार के अवसर हमें पैदा हो और गुड़ का व्यापार फिर दोबारा से एक बार चल निकलने की स्थिति में है। एक और कारण है और वो बहुत बड़ा कारण है और वो है औद्योगिकरण। देखिए हुआ क्या, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति और उस औद्योगिक क्रांति के बाद क्या हुआ कि नए नए उद्योगों का निर्माण, नए नए उद्योग लगाए जा रहे हैं। अब इन उद्योगों में क्या हुआ कि बड़ी बड़ी मशीनें आ गई। जहां पर 100 लोगों के काम की जरूरत थी, वहां पर काम 10 या 15 लोगों से होने लगा। बड़ी बड़ी मशीनों के ये नुकसान हुए। दूसरी चीज, जहां बड़े बड़े उद्योग लगे या फैक्ट्री लगे तो वहां पर कुछ नए नए शहर बन गए और उनके आसपास आकर गांव से बहुत सारे लोग इकट्ठा हो रोजगार की तरफ। उन सबको तो रोजगार नहीं मिला, लेकिन उन्होंने हमारे बड़े बड़े शहरों को या जो सैटेलाइट सिटी जिनको बोलते थे या इंडस्ट्रियल सिटी जिनको बोलते थे, उनमें झुग्गी झोपड़ियों की एक समस्या पैदा हुई। बेरोजगारों का एक बड़ा जमावड़ा शहरों में इकट्ठा हो गया जो गांव से आए। तो औद्योगिकरण ने भी जो है बेरोजगारी की दर को बढ़ाया। एक और महत्वपूर्ण कारण जो है वो है निर्धनता। देखिए भारत एक निर्धन लोगों का अमीर देश है, ये कहा जाता है। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या गरीबी रेखा के आसपास या उससे नीचे रहती है। कुछ बड़े औद्योगिक घराने, कुछ मुट्ठी भर लोग भारत की आधी से अधिक आर्थिक संपदा पर अधिकार है।
तो ये एक बहुत बड़ी असमानता है, बहुत बड़ी इनइक्वलिटी है, जिस कारण से लोगों के पास स्वरोजगार स्थापित करना, लोग स्वरोजगार स्थापित करने में सक्षम नहीं, क्योंकि पूंजी नहीं, गरीबी है, और वो दूसरे के यहाँ व्यवसाय करना ज़्यादा सही समझते हैं। तो गरीबी भी एक बहुत बड़ा कारण है इस भारतवर्ष में। जिस चीज की चर्चा हम पहले कर रहे थे, एक कारण वो भी है, और वो है स्वरोजगारों का अभाव। स्वरोजगारों का बहुत अभाव। हमारे यहाँ लोग बाग या तो स्वरोजगार करना नहीं चाहते, या उनकी मतलब स्वरोजगार करने की स्थिति नहीं है। वो स्थिति आर्थिक आधार पर भी है, सामाजिक आधार पर भी है, राजनीतिक आधार पर भी है, कि एक व्यक्ति यदि कोई काम करना चाहता है तो कई बार उसको सामाजिक व्यवस्था में कुछ व्यवधान आते, आर्थिक आधार पर व्यवधान आते, और प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर भी इतने व्यवधान आते हैं कि वो व्यक्ति अपना स्वरोजगार करना नहीं चाहता। वहां से फाइल पास करानी, ये लाइसेंस प्राप्त करना, उस ऑफिस के चक्कर काटना, फला जगह की एनओसी लेना, इन चीजों में वो इतना पिस जाता है कि वो स्वरोजगार करने की जो उसकी सोच है उसी को छोड़ देता है। अंत में एक और कारण के बारे में आपसे चर्चा करूंगा, और वो है क्षेत्रीय असमानता। भारत देश यदि हम देखें, ऊपर से कश्मीर से लेकर नीचे कन्याकुमारी तक फैला, यदि इस पूरी यात्रा में हम देखें तो बहुत सारी क्षेत्रीय असमानताएं, कहीं प्रचुर मात्रा में खनिज भंडार, कहीं बहुत अधिक मात्रा में जल है, कहीं बिल्कुल मात्रा में जल नहीं है, रेगिस्तान है, कहीं बहुत गर्मी है, कहीं बहुत सर्दी है। तो जलवायु, आर्थिक स्थिति और रोजगारों के अवसर के आधार पर इतनी असमानताएं हैं कि व्यक्ति को रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है, और बाहर उसको कई बार रोजगार नहीं मिलता। यदि आप भारत सरकार के आंकड़े देखें तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य आज माना जाता है बिहार। बिहार में खनिज संपदा खूब है, लेकिन साधन नहीं, जनसंख्या बहुत है। बहुत वर्ष का बहुत बड़ा समय अगर कृषि में लगाना हो तो वहां पर बाढ़ आती रहती है, बाढ़ के कारण कृषि का उत्पादन नहीं हो पाता, तो वहां के लोग पलायन करने की स्थिति में रहते हैं। और जब वो पलायन कर कर दूसरे राज्य जाते हैं तो उनके साथ भेदभाव होता है, उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस कारण व्यक्ति अपने मूल निवास को नहीं छोड़कर दूसरी जगह जाना नहीं चाहता, क्योंकि उसको बहुत भिन्न भिन्न तरीके की समस्याओं का से जूझना पड़ता है। ये वो आधार हैं जिनके आधारों पर, जिन कारणों से हमारे देश में बेरोजगारी बहुत तेजी से फैल रही है। इसके अलावा कुछ विविध कारण हैं, जैसे कि वर्तमान में यदि आप देखें, कुछ ऐसे संकट होते हैं, कुछ आर्थिक संकट होता है, कुछ युद्ध की स्थिति होती है,
लेकिन एक संकट हमारे पास अनायास ही आ गया, जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी, जो कोविड वाला संकट। अब इसमें बहुत सारे रोजगार अपने आप ही छिन गए। यदि हम देखें तो जीडीपी, जिसकी हम कल्पना कर रहे थे 10, 11, 12 के आसपास प्लस में, और वो माइनस में चली गई। इसके अतिरिक्त बहुत सारे लोगों के व्यवसाय छूट गए, क्योंकि बहुत सारी फैक्ट्रीज बंद हो गई, उत्पादन कम हो गया। अब उत्पादन कम हुआ तो उस स्थिति में क्या हुआ कि बहुत सारे लोग बेरोजगार हो। तो कुछ ऐसे विविध कारण भी हैं, बाढ़, सूखा, है ना, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, युद्ध, अकाल, तो ये सारी चीजें हैं जो बेरोजगारी को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम चर्चा करेंगे इस बेरोजगारी को कैसे रोका जाए। आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।